लास्ट क्लास में हमने डाइवर्जेंस टेस्ट किया था। डाइवर्जेंस टेस्ट में दो उसके स्टेटमेंट थे। एक स्टेटमेंट ये था कि इफ लिमिट एन अप्रोचेस टू एन या के लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अप्रोचेस टू इन्फिनिटी यू एन या ए एन is not equal to 0, then the series sum a n is equal to 1 till infinity diverges। यानी कि अगर किसी की सीक्वेंस, अगर कोई सीक्वेंस जो है उसकी लिमिट नॉन ज़ीरो है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो सीरीज़ है वो हमेशा डाइवर्ज करेगी। ये स्टेटमेंट का पहला पार्ट था। और दूसरा पार्ट ये था कि इफ़ लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी an, यानी कि उसकी सीक्वेंस की लिमिट ज़ीरो हो जाए, तो उसका ये मतलब नहीं है कि सीरीज कन्वर्ज करेगी, बल्कि उसका मतलब ये है कि देन द सीरीज सम an n equals 1 till infinity may either converge और diverge। ये हमारे पास रिजल्ट थे। अब देखें, ये अगर ये है इसमें कि अगर लिमिट जो है वो उसकी किसी सीक्वेंस की लिमिट, यानी कि अगर हमारे पास सीरीज है, उस सीरीज की nth टर्म की हम लिमिट लेते हैं n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, वो जीरो है, तो इसका मतलब ये है कि या तो वो कन्वर्ज होगी या डाइवर्ज होगी, कुछ भी हो सकती है। लेकिन इसका कन्वर्स जो है वो किस तरीके से होता है, कन्वर्स के लिए हमारे पास एक रिजल्ट है, और ये है थ्योरम, जिसका स्टेटमेंट में लिखता हूँ, इसका प्रूफ भी हम देख लेते हैं। ये है कि इफ द सीरीज सम n equals 1 till infinity an converges, यानी कि अगर किसी सीरीज की कोई सीरीज अगर कन्वर्ज कर रही है, तो देन लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी an इज इक्वल टू 0। ए एन लिख लीजिए या यू एन यू के लिख लीजिए या यू एन लिख लीजिए, जो चाहे लिख लें। बुक में यू वो टर्म थोड़ी सी डिफरेंट यूज की हुई है, तो वो भी यूज कर सकते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि सीरीज की कन्वर्जेंस इम्प्लाई करती है कि वो जो उसकी सीक्वेंस होगी, उस सीक्वेंस की लिमिट जीरो होगी। तो सीक्वेंस की लिमिट जीरो होगी। अब इसका प्रूफ जो है वो देख लेते हैं कि इसका प्रूफ किस तरीके से करेंगे। यानी कि अगर सीक्वेंस की लिमिट जीरो, तो उसका मतलब ये नहीं है कि सीरीज कन्वर्ज होगी, कुछ भी हो सकती है। लेकिन अगर सीरीज कन्वर्ज होगी, तो उसका मतलब ये हुआ कि सीक्वेंस की लिमिट जीरो होगी। ठीक है, तो इसका प्रूफ जो है वो देखते हैं। तो प्रूफ में हमें गिवन क्या है कि सीरीज कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, तो गिवन ये है, तो हमने एज्यूम किया कि लेट द सीरीज सम n equals 1 till infinity an be converge। ठीक है, ये सीरीज हमने एस्यूम कर लिया कि कन्वर्ज कर रही है। अगर ये सीरीज कन्वर्ज कर रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो सम अप टू nth टर्म है, उसकी जब लिमिट लेंगे, क्योंकि सीरीज के बारे में हमने पढ़ा था कि सीरीज की कन्वर्जेंस के का मतलब क्या होता है। तो नाउ इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी एस एन
कन्वर्जेस, यानी कि ये कोई फाइनाइट नंबर है। तो इसके लिए हम ये अस्यूम कर लेते हैं कि लेट लिमिट n approaches to plus infinity Sn is equal to some constant s, यानी कि हमने अस्यूम कर लिया कि वो सम s है। अच्छा, अगर जो है वो nth टर्म कन्वर्स, अगर nth टर्म हमारे पास जो है वो कन्वर्ज कर रही है, यानी कि nth पार्शियल सम, तो जाहिर है कि n माइनस वन पार्शियल सम भी कन्वर्ज कर रहा होगा। तो सिमिलरली लिमिट n approaches to plus infinity Sn minus वन ये भी कन्वर्ज करेगा, also converges, and assume that limit n approaches to plus infinity Sn minus वन, और जाहिर है कि उसी पे कन्वर्ज करेगा क्योंकि लिमिट तो एक ही होती है, तो ये भी जाहिर है कि हम s लेंगे। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास किसी भी सीक्वेंस में nth टर्म जो है वो क्या होगी। तो देखिए हमारे पास सीरीज जो है, ये जो सीरीज होगी सम n अप्रोचेज n इक्वल्स वन टिल इन्फिनिटी a n, ये किसके इक्वल होगी? ये होगी a1 प्लस a2 प्लस a3 टिल an माइनस वन प्लस an प्लस एंड सो ऑन, और ये टिल इन्फिनिटी तक जो है वो जाएगा। अब अगर जो है वो हम क्या करते हैं कि यहां से लेके यहां तक के तमाम टर्म्स का सम निकालते हैं, तो ये होगा Sn माइनस वन, और अगर फर्स्ट टू टर्म्स का निकालते हैं सम तो ये s सब टू हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ तक का निकालते हैं तो Sn माइनस वन हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम ये सम निकालते हैं यहाँ तक की टर्म्स का तो ये हो जाएगा Sn, ठीक है। अब इसमें जो Sn और Sn माइनस वन है, इसमें सिर्फ एक टर्म का फर्क है और वो है an। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये लिख सकते हैं कि नाउ an is equal to Sn माइनस Sn माइनस वन, क्योंकि Sn में से Sn माइनस वन का निकालेंगे तो an आ जाएगा। अब दोनों तरफ लिमिट लेते हैं, लिमिट n approaches to plus infinity an is equal to लिमिट n approaches to plus infinity Sn माइनस वन। आपको पता है कि लिमिट जो है वो इसमें दोनों पे लगाई जा सकती है, तो लिमिट जो है वो दोनों पे लगा दीजिए। तो अब ये हो जाएगा लिमिट n approaches to plus infinity Sn माइनस लिमिट n approaches to plus infinity Sn माइनस वन। तो ये वैल्यू हमने क्या निकाली हुई है? इस वैल्यू को हमने अस्यूम किया हुआ है कि ये वैल्यू s है, क्योंकि कन्वर्ज करिए तो किसी एक वैल्यू पे कन्वर्ज होगी, और जिस पे Sn कन्वर्ज होगी उस पे n माइनस वन भी कन्वर्ज होगी, और ये वैल्यू भी s है, तो इनकी वैल्यू s रखी माइनस s, तो s माइनस s जीरो। तो आपको यही शो करना था कि अगर सीरीज कन्वर्ज कर रही है तो उसकी जो सीक्वेंस है उसकी लिमिट जीरो होगी, यानी कि जब उसकी सीक्वेंस की nth टर्म पे लिमिट अप्लाई करेंगे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तो हमारे पास जीरो रिजल्ट आएगा। तो यही हमें प्रूफ करना था। कोई प्रॉब्लम इस चीज में, इसके प्रूफ में, थ्योरम के? सर जी जी कहिए। सर ये जो हमने अज्यूम किया कि लिमिट Sn इज इक्वल्स टू s, ये असम्पशन है दोनों केसेस में कि वो बराबर है s। देखें होता ये है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि ये कन्वर्ज कर रही है, यानी सीरीज कन्वर्ज कर रही है,
ये हमने ये क्योंकि ये तो गिवन है ना कि इफ द सीरीज कन्वर्जेस, तो अगर सीरीज कन्वर्ज कर रही है तो इसका मतलब ये होगा कि लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी एस एन, ये भी ये कन्वर्ज करेगी, जब भी तो ये कन्वर्ज कर रही है। तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी लिमिट कोई फाइनाइट नंबर होगा, कोई भी फाइनाइट नंबर आप एज्यूम कर सकते हैं। हमने एस लिख लिया, आप टी ले लें, यू ले लें, वी ले लें, कुछ भी ले लें, तो हमने एक एस के बराबर एज्यूम कर लिया। यानी कि सीक्वेंस कन्वर्ज होने, सीरीज कन्वर्ज होने से उसकी जो पार्शियल सम्स की सीक्वेंस है उसकी लिमिट एक कांस्टेंट एलिमेंट आएगा, यानी कि एक फाइनाइट नंबर आएगा। तो फाइनाइट नंबर एस ले लिया हमने। दूसरी बात, ठीक है, तो ये हम इस तरह से एस लेते हैं। दूसरी बात ये होती है कि वो जो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एन पे ली जाए या एन माइनस वन पे, एन प्लस वन पे, एन माइनस टू पे। जब लिमिट लेते हैं, जब एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होता है तो वन माइनस करने या वन प्लस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लिमिट जो है वो वही रहती है। तो लिमिट तो वही रहेगी, जो यहाँ ली है वो भी वही आपको यहाँ लेनी पड़ेगी। यहाँ कुछ और लेते तो यहाँ भी वही ले लेते। ठीक है, तो इस तरह से फिर हमने इस चीज को यूज किया और ये प्रूव कर दिया। फर्दर कोई और क्वेश्चन अगर पूछना चाह रहे हैं? जी क्लियर हो गया ये? अच्छा, किसी ने कुछ लिखा है शायद। चलें, ठीक है। ये चैट मुझे शायद नज़र नहीं आ रही। अब इसके बाद आगे जो है फर्दर हम देखते हैं। तो देखिए इसमें कुछ रिजल्ट्स हैं जो कि, अच्छा ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। जैसे कि हम ये करते हैं कि इसमें कि अगर हमारे पास दो सीक्वेंसेस हैं, दो सीरीज हैं, एक सम यू के, अच्छा ये इसका मतलब ये कि k इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी, आप यू के लिखें या ए एन लिखें तो उसमें n अप्रोचेस टू n इक्वल्स वन टू इन्फिनिटी होगा। ठीक है, तो या चले लिख देता हूँ k इक्वल्स वन टिल इन्फिनिटी अगर है, और दूसरी है हमारे पास, ठीक है, लेट या ए कर दे इफ दिस एंड सम वी के k equals 1 till infinity are convergent series। अगर ये कन्वर्जेंट सीरीज हैं तो क्या होता है कि इनका सम डिफरेंस अलग अलग हो जाता है। यानी कि ये क्या होता है कि सम k इक्वल्स वन टिल इन्फिनिटी यू के प्लस वी के लिखा हुआ है, तो आप जैसे इंटीग्रल्स को अलग करते थे इसको भी अलग कर सकते हैं। सम k इज इक्वल टू वन टिल इन्फिनिटी यू के प्लस, बल्कि प्लस माइनस लिख देता हूँ, तो ये भी प्लस माइनस अलग अलग, ताकि एक ही में दोनों हो जाएं। k इक्वल्स वन टिल इन्फिनिटी वी के। इसी तरह से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा होता है, जैसे इंटीग्रल में k इक्वल्स वन टिल इन्फिनिटी कोई कांस्टेंट से। अच्छा, कांस्टेंट क्या होता है इसके लिए? कांस्टेंट वो होता है जिसमें k नहीं होगा, वो सब कांस्टेंट होगा, तो वो आप बाहर लिख सकते हैं। k इक्वल्स वन टिल इन्फिनिटी यू के। ठीक, तो अब इसके बाद देखिए इसमें जो है वो इसके अलावा और क्या चीज़ है। इसके अलावा एक टेस्ट हम करते हैं जिसे हम कहते हैं Excuse me. जी जी जी, कुछ पूछना है किसी को? मुझे लगा शायद किसी ने कुछ कहा है। अच्छा, चलें, तो अब इसके बाद हम टेस्ट करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं उस टेस्ट से पहले कुछ क्वेश्चंस जो है वो करा दूं।
एक दो क्वेश्चंस, वैसे आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें भी कर लिए होंगे। अब जैसे ये देखना है कि ये वाला, इसको देखिए, इसका सम हमें मालूम करना है। ये एक एग्जाम्पल देख लें, एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है। सम k is equal to 1 to infinity 1 upon 5 to the power k minus 1 upon k times k plus 1। अब आप क्या करें, देखिए दो अलग अलग सीरीज हैं, ये अलग किस्म की सीरीज है, ये अलग किस्म की, ये ज्योमेट्रिक सीरीज नजर आ रही है और ये है क्या कहते हैं, टेलीस्कोपिक सम। तो इनको अलग अलग हम सॉल्व कर लेते हैं। अलग अलग किस तरह से सॉल्व करेंगे, अलग अलग हम इस तरह से सॉल्व करेंगे कि सम k इक्वल्स 1 टिल इंफिनिटी 1/5k। अब ये हमारे पास जो है इस सीरीज का हमें सम निकालना है ना, 1 से इंफिनिटी तक जा रहा है। तो ये हो जाएगा, जब k की वैल्यू 1 होगी तो ये 1/5, फिर प्लस 1/5 स्क्वेयर, 1/5 क्यूब टिल इंफिनिटी। तो ये क्योंकि रेशो आप देखिए कि 1/5 आ रहा है इसमें, तो रेशो अगर कॉमन है तो ये ज्योमेट्रिक इन्फिनिट सीरीज है और इसका सम बड़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं, जो कि होता है a/1 माइनस r, तो 1/5 ओवर 1 माइनस 1/5। ठीक, ये फॉर्मूला होता है ना, a प्लस AR प्लस AR स्क्वेयर, ये ज्योमेट्रिक इन्फिनिट सीरीज होती है, तो इसका सम, इसकी लिमिट होती है, तो वो क्या होता है, a/1 माइनस r होता है। लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि एब्सोल्यूट r इज लेस देन 1, यानी कि r की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए, ग्रेटर देन -1। तो ये r की वैल्यू 1/5 आ रही है, जो कि 1 से ज़्यादा है, 1 से कम है और -1 से ज़्यादा है। तो ये हो जाएगा 1/5 मल्टीप्लाई बाई 5/4, तो ये 1/4 आ गया आपके पास। अब दूसरे वाले का सम निकाल लें। सम k इक्वल्स 1 टिल इंफिनिटी 1/k टाइम्स k प्लस 1, और फिर उसके बाद इसको आप लिख दीजिए k प्लस k+1, यानी कि सॉरी, सम तो लिखा नहीं मैंने, पहले सम लिख देता हूँ। सम k इक्वल्स 1 टिल इंफिनिटी, और ये हो जाएगा a/k प्लस b/k+1। अब पार्शियल फ्रैक्शन के ज़रिए ये a और b की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो k की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, तो यानी ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई बाई k+1 प्लस b मल्टीप्लाई बाई k इज इक्वल टू 1, और जब k 0 रखेंगे तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी व्हेन k इज इक्वल टू 0, और जब k -1 रखेंगे यानी k+1 0 रखेंगे, यानी k -1 रखेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -1 व्हेन k इज इक्वल टू -1। तो इस तरह से आपके पास ये आ जाएगा सम k इक्वल्स 1 टिल इंफिनिटी, और ये हो जाएगा 1/k माइनस, क्योंकि b की वैल्यू -1 है तो -1/k+1। अब देखें, फिर दोबारा वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा दीजिएगा कि अलग अलग कर लें, क्योंकि जो इससे पहले पढ़ता, अगर अलग अलग करेंगे तो फिर मसला ये आ जाएगा कि 1/k जो है ये एक अलग सीरीज आ जाएगी और ये कि डाइवर्ज कर रही होती है। लेकिन क्योंकि ये टेलीस्कोपिक सम है तो इसमें जो है इसका तरीक़ेकार सॉल्व करने का डिफरेंट होगा। तो अब ये आपके पास हो जाएगा 1/k की जगह 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद फिर
प्लस, यानी इसका सम हम दरअसल निकालना है, तो ऐसा करते हैं सम अप टू nth टर्म निकाल लेते हैं, तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, और फिर उसके बाद उसकी लिमिट ले लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली चीज़ जो होगी, ये वाली चीज़ होगी, यानी इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू, या n तो यानी k है ना, तो k अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी सम k इज इक्वल टू 1 टू, हाँ हमें n लिखना चाहिए, तो यहाँ भी मैं n कर देता हूँ, ताकि, क्योंकि k तो पहले से मौजूद है इसमें, n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी, k इज इक्वल टू 1 टिल इन्फिनिटी, और 1 ओवर k माइनस 1 ओवर k प्लस 1। तो इस तरह से हमने इस चीज़ को इस तरह से लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी, यानी nth सम हम निकालेंगे, तो जब k की जगह हम 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 1, माइनस k की जगह यहाँ भी 1 रखेंगे ज़ाहिर है, तो 1 माइनस 1/2, ये पहली टर्म आ गई। फिर दूसरी टर्म क्या होगी, k की जगह 2 रखेंगे, तो 1/2 माइनस 1/3, फिर 1/3 माइनस 1/4, टिल जब हम n रखेंगे तो 1/n माइनस 1/n प्लस 1। तो इसमें क्या होगा, इसमें कैंसिलेशन होगी, ये -1/2 से +1/2 कैंसिल, -1/3 से +1/3 कैंसिल, इसी तरह -1/4 के बाद यहाँ +1/4 आएगा, उससे ये कैंसिल हो जाएगा, और +1/n से पहले एक यहाँ पे -1/n आएगा, तो उससे वो कैंसिल हो जाएगा। तो कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स इस तरह से कैंसिल हो जाएंगी। तो अब आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक मिनट इसे नीचे कर लूँ थोड़ा, तो ये हो जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ पे सिर्फ बचा 1 माइनस 1/n प्लस 1। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, ये 1 तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ लिमिट होगी तो ये 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, और ये 1 माइनस 0 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि लिमिट 1 आ गई। तो एक्चुअली हमें इस डिफरेंस की लिमिट निकालनी थी इस डिफरेंस में, तो अब हमने ये कहा कि इस डिफरेंस, अब मैं ऐसा करता हूँ नीचे लिखने के बजाय यहीं लिख रहा हूँ, कलर दूसरा इस्तेमाल कर लेता हूँ, तो ये होगा सम k इक्वल्स 1 टिल इन्फिनिटी 1 ओवर 5 टू द पावर k माइनस सम k इज इक्वल टू 1 टिल इन्फिनिटी 1 ओवर k टाइम्स k प्लस 1। हमने इसकी वैल्यू निकाली थी जो कि 1 ओवर 4 आई थी, माइनस इसकी वैल्यू हमने निकाली है जो कि 1 आई है, तो 1 ओवर 4 माइनस 1, तो -3/4। तो इसका सम हमने निकाल लिया, या इस इन्फिनिट सीरीज की लिमिट निकाल ली जो कि 3/4 आ रही है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं इंटीग्रल टेस्ट। होता क्या है, इंटीग्रल टेस्ट से पहले कुछ चीज़ें जो है वो मैं क्या कहते हैं उसे आपको बताता हूँ। हमारे पास हमने जैसे कि पढ़ा था कि जब हम लिमिट ले रहे थे, सीक्वेंस में भी लिमिट ले रहे थे, तो उसमें हम एल ऑपिटल्स रूल अप्लाई करते थे। तो ऑपिटल्स रूल्स अप्लाई करने के लिए ज़रूरी था कि फंक्शन कंटिन्यूस हो। तो फंक्शन की कंटिन्यूटी के लिए उसको हम क्या करते थे, क्योंकि ये तो डिस्क्रीट फंक्शन है, क्योंकि इसकी डोमेन हमेशा नेचुरल नंबर होती है, तो हम इसे x में कन्वर्ट कर देते थे, यानी कि फंक्शन ऑफ x में कन्वर्ट कर देते थे, फंक्शन ऑफ n के बजाय या फंक्शन ऑफ k के बजाय। तो एक्चुअली जो फंक्शंस होते हैं वो इससे रिलेटेड होते हैं, और आपको पता है कि डिस्क्रीट में जो सिग्मा होता है, आपने पढ़ा भी होगा कि डिस्क्रीट में जो सिग्मा होता है, जब इसे कंटिन्यूस में लेके जाते हैं तो ये इंटीग्रल जो है वो हो जाता है। और अगर इसमें हम ये कह दें कि k की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक होगी, तो इसका मतलब ये होगा कि इंटीग्रल की लिमिट 1 से प्लस इन्फिनिटी तक होगी। और इसी तरह से फंक्शन अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हो ए एन या ए के फंक्शन, क्योंकि के है,
तो ये फंक्शन हो जाएगा यहाँ पे एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये इनमें जो है वो एक रिलेशन जो है वो हमारे पास मौजूद होता है। यानी कि अगर आप जो है वो इसका सम निकाल रहे हैं k इज इक्वल टू 1 टिल इन्फिनिटी 1 ओवर के स्क्वेयर, इसका सम निकाल रहे हैं, तो ये बिल्कुल वैसे ही होगा कि जैसे आप ये इंटीग्रल निकाल लें, इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लें 1 ओवर इन्फिनिटी 1 ओवर एक्स स्क्वेयर डी एक्स। यानी कि दोनों का रिजल्ट जो है वो, क्योंकि इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ये सिर्फ फर्क ये है कि ये कंटिन्यूस है और ये हमारे पास जो है वो डिस्क्रीट है, यानी कि दोनों का रिजल्ट सेम होगा। इसी चीज़ को जो है वो कंसीडर करते हुए हमारे पास एक थ्योरम है। इस थ्योरम को हम कहते हैं इंटीग्रल टेस्ट। और फिर इस इंटीग्रल टेस्ट के ज़रिए हम जो हार्मोनिक सीरीज़ और हाइपर हार्मोनिक सीरीज़ है उनकी लिमिट निकालना, या एटलीस्ट ये मालूम करना कि कब ये हार्मोनिक सीरीज़ और हाइपर हार्मोनिक सीरीज़ डाइवर्ज होगी, ये हम मालूम कर सकते हैं। डाइवर्ज होगी और कब कन्वर्ज होगी, ठीक है। तो थ्योरम को देखते हैं। ये थ्योरम है इंटीग्रल टेस्ट, दी इंटीग्रल टेस्ट। इसका स्टेटमेंट देखते हैं इंटीग्रल टेस्ट का। लेट सम यू के, ये समझ लीजिए अगर सम लिखा है तो सम के इज इक्वल टू 1 टिल इन्फिनिटी है, बी ए सीरीज with positive terms। पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है। यानी कि इस सीरीज की सारी टर्म्स पॉजिटिव टर्म्स होंगी। तो ये हमें पता है कि इस सीरीज की सारी टर्म्स पॉजिटिव टर्म्स होंगी। तो इफ f is a function that is decreasing and continuous, यानी हमारे पास सीरीज ऐसी सीरीज हो जिसकी सारी टर्म्स पॉजिटिव हो, और f एक ऐसा फंक्शन हो कि जो कि डिक्रीजिंग हो और कंटिन्यूस हो। तो कंटिन्यूस किस पर? ऑन एन इंटरवल, on an interval a to plus infinity, यानी एक साइड से क्लोज है एक साइड से ओपन है। तो मुझे ये बताइएगा आप लोग कि कोई फंक्शन, किसी फंक्शन का किसी इंटरवल के लिए डिक्रीजिंग का कैसे पता चलेगा आपको? यू के एंड इंटीग्रल a to plus infinity f of x dx both diverges और both converges, both diverge और both converge, ठीक है। या तो दोनों डाइवर्ज होंगे या दोनों कन्वर्ज होंगे। और उसके लिए कंडीशन ये है कि एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए? एफ ऑफ एक्स डिक्रीजिंग और कंटिन्यूस होना चाहिए इस इंटरवल a टू प्लस इन्फिनिटी पे। और ये जो फंक्शन है यू के, ये होना चाहिए एफ ऑफ के फॉर ऑल के, ठीक है। तो अब इसमें मैं आपको कराने वाला हूँ एक एग्जाम्पल, और उस एग्जाम्पल में देखते हैं कि हमारे पास है सीरीज k इक्वल्स 1 टिल इन्फिनिटी 1 ओवर के स्क्वेयर प्लस 1। तो अब हम ये देखेंगे कि ये सीरीज
कन्वर्ज कर रही है डाइवर्ज। तो डायरेक्टली इसका सम निकालना बहुत मुश्किल है। अगर के स्क्वेयर -1 होता तो फिर तो हम टेलीस्कोप फैक्टर करते डिनोमिनेटर को, टेलीस्कोपिक सम से जो है वो कुछ कर लेते, लेकिन यहाँ पर जो है ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में फिर हम क्या करेंगे, ऐसी सूरत में हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक फंक्शन निकालेंगे। तो हमने कहेंगे कि यू के इज इक्वल टू 1 over k स्क्वेयर प्लस 1 विच इज इक्वल टू एफ ऑफ के। तो हमारे पास के कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन एफ ऑफ एक्स हो जाएगा विच इज इक्वल टू 1 over x स्क्वेयर प्लस 1। ठीक है, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज कंटिन्यूस। अच्छा, ये k की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक स्टार्ट होती है। अच्छा, ये कंटिन्यूस और डिक्रीजिंग फंक्शन है, x की वैल्यू 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, आप चाहें तो 1 से लिख दें क्योंकि k की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, तो इस वजह से हम ये 1 से लिख दें। 1 से प्लस इन्फिनिटी तक ये इज डिक्रीजिंग एंड कंटिन्यूस। ये आपको कैसे पता चला? आप इसका डेरिवेटिव लेंगे एफ प्राइम एक्स। पिछले वाला तो बिल्कुल क्लियर था, तो इस वजह से जो है वो इस तरह से हमने नहीं किया था, लेकिन इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसके ऊपर डिक्रीजिंग कंटिन्यूस तो है, ठीक है, इसका जो है वो क्लियर नज़र आ रहा है, लेकिन डेरिवेटिव जो है इसका देख लेते हैं। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? -1 एक्स स्क्वेयर प्लस 1 टू द पावर -2 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज 2x। तो एफ प्राइम एक्स ही आ जाएगा -2x ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 होल स्क्वेयर। तो अब देखिए, अगर ये जो इंटरवल है इसमें क्योंकि x की वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है x पॉजिटिव है। सो अगर x पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये पूरा फैक्टर पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो अगर ये पूरा फैक्टर पॉजिटिव है तो उससे पहले नेगेटिव साइन है, तो इसका मतलब ये है कि दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, सॉरी लेस देन जीरो फॉर द इंटरवल 1 to प्लस इन्फिनिटी। इस इंटरवल पे ये नेगेटिव है फर्स्ट डेरिवेटिव, तो इसका मतलब है कि फंक्शन डिक्रीजिंग है। और कंटिन्यूस ऑब्वियस से नज़र आ रहा है कि एक्स की वैल्यू जो है वो 1 या 1 से बड़ी पे डिनोमिनेटर 0 कभी नहीं होगा और लिमिट भी वही आ जाएगी। तो ये यहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूस है। तो क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस और डिक्रीजिंग है, सो वी कैन अप्लाई इंटीग्रल टेस्ट। तो इंटीग्रल टेस्ट के मुताबिक ये जो फंक्शन होता है इसकी आप लिमिट लीजिए। तो अकॉर्डिंग टू इंटीग्रल टेस्ट वी टेक लिमिट फ्रॉम 1 to we take we consider integral with the limit 1 to plus infinity. Function is 1 over x square plus 1 dx. अब हमारे पास ये है, तो इसका जो है ये इंटीग्रल क्या होगा? तो पहले तो आप ये लिख दीजिए कि लिमिट n अप्रोचेस टू या m अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी और इंटीग्रल 1 to m dx ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 1। तो ये हो जाएगा लिमिट m अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी। इसका इंटीग्रल आप लोगों को याद है क्या होता है? dx अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का इंटीग्रल डायरेक्टली कोई बता सकता है? जी, टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स। टेंजेंट इनवर्स x। ठीक है, लिमिट फ्रॉम 1 to m। तो अब ये हो जाएगा लिमिट m अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी, अपर लिमिट tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 1 कितना होता है?
pi by 4. m होगा ना, ये m तो लिमिट m approaches to plus infinity tan inverse m minus pi by 4। ये मैंने मुश्किल क्वेश्चन जो है वो कंसीडर कर लिया। अब इसकी लिमिट तो जो है वो बहुत मुश्किल होती है। m इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो जब m इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो tan इनवर्स m, तो tan इनवर्स का ग्राफ जो होता है वो आपको पता है कि किस इट विल अप्रोच पॉजिटिव पाई। जी पाई को अप्रोच करेगा ना, जी क्योंकि उसकी रेंज माइनस पाई से पाई होती है, तो पॉजिटिव इंफिनिटी में इट जी गोस टुवर्ड्स पाई। जी tan इनवर्स की रेंज माइनस पाई से प्लस माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 तक होती है। हाँ, tan इनवर्स की माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 तक होती है। तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो इसका मतलब है पाई बाई 2 को अप्रोच करेगा ये। तो ये आपके पास हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, तो अगेन पाई बाई 4। तो इसका मतलब है कन्वर्जेस। तो हमारे पास जो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज थी k इक्वल्स 1 टिल इन्फिनिटी 1 ओवर k स्क्वेयर प्लस 1 कन्वर्जेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सीरीज जो है वो कन्वर्ज हो रही है। tan इनवर्स का ग्राफ जो है वो आप लोगों को पता है कि इस तरह से होता है। बस ये फिर इससे आगे नहीं जाता, ये इधर ही रहता है, ठीक है ना। ये यहाँ जितना भी जाते रहे ये प्लस पाई बाई 2 तक रहेगा। ये पाई बाई 2 वैल्यू है, ये माइनस पाई बाई 2 वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से मैं ऐसा करता हूँ कि कुछ और जो ये tan इनवर्स का एक आ गया, असल में कुछ और मैं बताना चाह रहा था। तो ऐसा करते हैं कि स्क्वायर रूट का देख लेते हैं कि अगर आपके पास एक हो, अभी कितना टाइम है, इतना टाइम है कि मैं आपको कुछ पी सीरीज के बारे में बता दूं। तो पी सीरीज के बारे में बताया जा सकता है। हाँ, वैसे जो है अगर हम ये देखें कि हमारे पास जो है कि सीरीज हो 1 अपॉन एक्स टू द पावर के, एक्स नहीं के आएगा ना, k टू द पावर p एंड k इज इक्वल टू 1 टिल इंफिनिटी। तो ये जो सीरीज होती है इज कॉल्ड पी सीरीज और हाइपर हार्मोनिक सीरीज। क्योंकि जब के पी की वैल्यू 1 होगी तो ये प्योरली हार्मोनिक सीरीज होगी, ठीक है। जब p इज इक्वल टू 1, जब p की वैल्यू 1 होगी तो प्योर हार्मोनिक सीरीज होगी, यानी कि k इक्वल्स, आपको पता है हार्मोनिक सीरीज होती है अर्थमेटिक सीरीज का रेसिप्रोकल। p की वैल्यू 1 रख दी तो ये हो जाएगा 1
1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 और 1/n टिल इन्फिनिटी। और ये सिंपली आपको नजर आ रहा है कि ये नेचुरल नंबर का रेसिप्रोकल है। ठीक है, हम ये देखेंगे कि ये डाइवर्ज करती है। जब p की वैल्यू 2 होगी, या p की वैल्यू चले 1 से छोटी लेते हैं, p की वैल्यू 1/2 ले लेते हैं। तो जब p की वैल्यू 1/2 होगी तो k इज इक्वल टू 1 टिल इन्फिनिटी 1/k की पावर 1/2। 1/2 का मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ k। तो ये हो जाएगा 1 फिर 1/, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1/, स्क्वायर रूट ऑफ 3, 1/, स्क्वायर रूट ऑफ n। तो ये हमारे पास जो है ये आ गया। ठीक है, तो ये जो सीरीज है इस वैल्यू पे जब p की वैल्यू 1/2 हो तो ये इस पे भी डाइवर्ज करती है। अब ऐसा करते हैं कि p की वैल्यू, बड़ी वैल्यू लेते हैं, p की वैल्यू 2। तो जब हम p की वैल्यू 2 ले रहे हैं तो ये हो जाएगा k इक्वल्स 1 टिल इन्फिनिटी 1/k स्क्वायर। तो 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर टिल 1/n स्क्वायर। ये कन्वर्ज करती है इस जगह। ठीक है, तो ये सीरीज जो है ये कन्वर्ज करेगी। अब कैसे कन्वर्ज करेगी, वैसे इंडिविजुअली स्क्वायर वाला हम चेक कर सकते हैं, वो उतना वो क्या कहते हैं उसे, वैसा नहीं है कुछ ऑकवर्ड सा, जैसे कि आपने लास्ट प्रॉब्लम किया था। देखें, जैसे कि अगर हम इस सीरीज को देखें, कंसीडर करें, फिर तो बाद में हम पी सीरीज के लिए कंप्लीटली बता देंगे, तो पी की हर वैल्यू पे हम बता सकेंगे, यानी कि हम थ्योरम का प्रूव करेंगे तो हम ये पी की हर वैल्यू पे बता सकेंगे कि सीरीज जो है वो कन्वर्ज कर रही है, ये किस जगह पे कन्वर्ज करेगी, किस जगह पे डाइवर्ज करेगी। तो पहले तो हम ये देख रहे हैं कि k की वैल्यू 1 टिल इन्फिनिटी 1/k स्क्वायर। ठीक है, ये सीरीज है। तो अब आप ये देखिए कि जो है इसे हम कह देते हैं uk, जो कि होगा 1/k स्क्वायर, और ये हो जाएगा f ऑफ k की वैल्यू 1 से बड़ी सारी वैल्यू, और फॉर ऑल k। अब क्या करते हैं, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक फंक्शन बनाया, फंक्शन ऑफ x इक्वल्स 1/x स्क्वायर। इसके लिए इंटरवल अब हम 0 से नहीं ले सकते, क्योंकि 0 पे ये कंटिन्यूस नहीं होगा, तो हम 1 से ही ले रहे हैं इंटरवल 1 to प्लस इन्फिनिटी। अब 1 से हमने लिया तो क्लियरली हमें नजर आ रहा है कि कंटिन्यूस है, इज कंटिन्यूस। कंटिन्यूस ऑन ये इंटरवल जो 1 to प्लस इन्फिनिटी है। अब हमें देखना है कि इस इंटरवल पे डिक्रीजिंग है या नहीं है। तो अगर ये इस इंटरवल पे डिक्रीजिंग है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि इसका डेरिवेटिव लेंगे, और फिर डेरिवेटिव जो है वो चेक करेंगे कि ये डेरिवेटिव जो है ये लेस देन 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो f प्राइम x इक्वल्स, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। ठीक है, तो अब x की सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो क्योंकि ये नेगेटिव साइन है तो इस वजह से दिस इज ऑलवेज लेस देन 0। ठीक है ना, इन दी इंटरवल
1 till प्लस इन्फिनिटी। तो इसका मतलब है कि ये कंटिन्यूस भी है और डिक्रीजिंग है, ठीक है। लेस देन जीरो का मतलब है कि डिक्रीजिंग है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि इंटीग्रल 1 टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स यानी कि 1/x² dx ये कंप्यूट कर सकते हैं। अगर ये कन्वर्ज हो रहा होगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये भी कन्वर्ज कर रहा है, क्योंकि हमने लिखी थी ये कन्वर्ज कर रहा है, तो इसका मतलब ये कन्वर्ज कर रहा होगा। तो हम इसको पहले तो लिख दें लिमिट m अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी और इंटीग्रल 1 टू प्लस इन्फिनिटी, सॉरी अब प्लस इन्फिनिटी, अब तो m लिखेंगे हम, m और x टू द पावर -2 dx। तो ये हो जाएगा लिमिट और m अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी और ये हो जाएगा x टू द पावर -1 अपॉन -1 लिमिट फ्रॉम 1 टू m। तो ये हो जाएगा माइनस लिमिट m अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी 1/x लिमिट फ्रॉम 1 टू m। अब हमारे पास ये आ जाएगा लिमिट m अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी और 1/m -1। जब ये लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ -1 आ जाएगा। दैट मीन्स कन्वर्जेस। तो अगर ये कन्वर्ज कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि बाय इंटीग्रल टेस्ट बाय तो ये जो हम इंटीग्रल, माइनस साइन बाहर लेकर गए, इसका कोई आगे रोल नहीं है? अरे ये तो मैं भूल गया लिखना, सॉरी। ये माइनस साइन इधर आएगा तो ये +1 हो जाएगा, ठीक है। बहरहाल असल बात ये थी कि हम देख रहे थे कि फाइनाइट या जो है इन्फिनिट वैल्यू आएगी, तो हम इसमें दरअसल इंटरेस्टेड थे। एनीवे ये मेरी मिस्टेक थी, माइनस में खुद लिखना भूल गया था। बहरहाल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बाय इंटीग्रल टेस्ट सीरीज k इक्वल्स 1 till infinity 1/k² कन्वर्जेस। तो k² जो है वो कन्वर्ट। अब इसके बाद हम जो है एक थ्योरम करेंगे जो कि p सीरीज की कन्वर्जेंस बताता है, उसका प्रूफ भी हम करेंगे। लेकिन हम ये ज़ाहिर है कि आज की क्लास में तो प्रूफ इसका नहीं हो सकता, लेकिन हम मैं उसका स्टेटमेंट आपको लिखवा देता हूँ। ये थ्योरम है कन्वर्जेंस ऑफ पी सीरीज। पी सीरीज का या हाइपर हार्मोनिक सीरीज का एक ही बात है। तो हमारे पास पी सीरीज या हाइपर हार्मोनिक सीरीज होती है k इक्वल्स 1 till infinity 1/k टू द पावर p इज इक्वल टू, जब k की वैल्यू 1 होगी तो 1, k की वैल्यू 2 होगी तो 1/2 टू द पावर p प्लस 1/3 टू द पावर p टिल 1/n टू द पावर, या चलें k लिख देता हूँ, k टू द पावर p टिल इन्फिनिटी जो है ये सीरीज है हमारे पास। अब ये थ्योरम ये कहता है, थ्योरम का जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के मुताबिक कन्वर्जेस इफ p इज ग्रेटर देन 1। नहीं, p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए तो हमेशा ये कन्वर्ज करेगा। जब भी आपने देखा 2 पे ये कन्वर्ज कर रहा था। एंड डाइवर्जेस if p is less than or equal to 1 and
ग्रेटर देन 0। ये हमारे पास थ्योरम का स्टेटमेंट है। और बाकी जो है कि पी की वैल्यू अगर नेगेटिव हो जाए तो उसके लिए तो ये वाजे है कि ये डाइवर्ज ही करेगा, उसमें तो सिंपल फ्रैक्शन तो आएगा नहीं, ये सीरीज हार्मोनिक की सीरीज नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो थ्योरम है उसका स्टेटमेंट है। इसका प्रूफ जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में इसका प्रूफ करेंगे, और फिर इंटीग्रल टेस्ट जो था उसका भी थोड़ा सा प्रूफ देख लेंगे, और फिर जो है फर्दर हम और दूसरे टेस्ट हैं इसमें जो है इसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें। नो क्वेश्चन। चलें फिर हम ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट क्लास में इसको फर्दर जो है वो आगे पढ़ेंगे।